तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो पहले अपन डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको समझेंगे। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा आप देख सकते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप? यह एक डिवाइस है जिसमें सिलेंडर में पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन द्वारा पानी की दाब ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। दाब ऊर्जा मतलब प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है। अपन इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहते हैं अपन। ठीक है ना। अब ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अभी सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है इसको अपन देखेंगे अगले पेज पे, इसका कंस्ट्रक्शन बना के बढ़िया तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, इसके लाइन डायग्राम क्या रहता है और इसके बेसिक पार्ट कौन से रहते हैं और उनकी वर्किंग क्या रहती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है उसका लाइन डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से पार्ट आपको दिख रहे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फुटबॉल। फुटबॉल के साथ लगी रहती है यहाँ पे छलनी। ठीक है, ये छलनी क्या करती है कि ये छानती है पानी को। जो पानी ऊपर जाएगा उसको क्या करेगी? छानेगी। ठीक है, फिल्टर का काम करेगी एक तरह से। फुटबॉल एक नॉन रिटर्नेबल बॉल होता है। ठीक है, मतलब इसमें पानी जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। किसमें से? फुटबॉल में से। तो फुटबॉल में ये काम करता है कि पानी को देखो जाने के लिए रास्ता दे देता है, लेकिन अगर पानी लौट रहा है तो फुटबॉल बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब नीचे नहीं आने देता। ये काम रहता है फुटबॉल का। और ये जो पाइप है, ठीक है, इसको बोलते हैं सक्शन पाइप। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा? हमारा पानी सक होगा ऊपर। फिर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एयर वेसल। ये क्या करता है कि जब पानी की कमी होने लगती है, देखो पिस्टन हमेशा एक जैसी गति नहीं करेगा। ठीक है, कभी कभार स्लो होगा, कभी फास्ट होगा। ठीक है, जब स्लो होगा तो ये क्या करेगा भाई कि उसको थोड़ा पानी और एक्स्ट्रा देगा, जिससे कि हमारा जो डिस्चार्ज जो डिलीवरी है वो कांस्टेंट बनी रहे। ये काम रहता है एयर वेसल का। दो एयर वेसल लगे रहते हैं, एक अपना यहाँ पे लगा रहता है और एक यहाँ पे लगा रहता है एयर वेसल। और फिर आगे बढ़े तो आगे क्या दिख रहा है आपको? ये सिलेंडर दिख रहा है। ये सिलेंडर क्या करता है? पिस्टन के पूरे मैकेनिज्म को क्या करता है? सुरक्षित करता है। ये काम रहता है सिलेंडर का। फिर ये जो चीज दिख रही है ना, इसको बोलेंगे अपन पिस्टन। पिस्टन क्या करता है? एक मूविंग पार्ट होता है जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। जब ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो देखो सक्शन बनने के कारण क्या होगा? पानी का सक्शन। देखो यहाँ पे वैक्यूम बनने के कारण क्या होगा? पानी का सक्शन हुआ एक्चुअली। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे? ये है आपकी कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ी रहती है क्रैंक से और क्रैंक जुड़ी रहती है शाफ्ट से। शाफ्ट कनेक्ट रहती है मोटर से। अपन मोटर को जैसे ही करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो मोटर क्या करेगी? घूमेगी। जब मोटर घूमेगी तो क्या होगा? शाफ्ट भी घूमेगी। शाफ्ट घूमेगी तो क्या करेगा? अपना पिस्टन पश्चाग्र मोशन करेगा। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, पश्चाग्र गति करेगा। जब ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो जब इस तरफ आएगा ये, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे वैक्यूम बनेगा। वैक्यूम बनने से क्या होगा कि हमारे पानी का सक्शन होगा ऊपर की तरफ। तो पानी जो है ना वो छन्नी के द्वारा फिल्टर होके आएगा। और यहाँ पे हमें पता रहता है फुटबॉल भी रहता है। फुटबॉल पानी को लौटने नहीं देता। अब पानी ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो ये जो बॉल्व है इसको बोलते हैं सक्शन वॉल्व। जब सक्शन हो रहा होता है तो सक्शन वॉल्व खुल जाता है, और जब सक्शन पूरा हो जाता है तो सक्शन वॉल्व को बंद कर देते हैं, अपने आप ही बंद हो जाता है। फिर ये जाएगा इस तरफ पिस्टन। ठीक है, आगे की तरफ जाएगा तो ये आपका जो बॉल्व है ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं डिलीवरी वाल्व। ये ओपन हो जाता है और पानी की डिलीवरी अपन कर देते हैं अपने इच्छित स्थान पे, जिस स्थान पे अपन को डिलीवरी चाहिए रहती है। तो ये रहती है इसकी वर्किंग और ये रहते हैं इसके बेसिक पार्ट्स। एक बार और समझ लीजिए कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट घूमेगी तो पिस्टन क्या करेगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन शुरू कर देगा। शाफ्ट क्यों घूमेगी? क्योंकि शाफ्ट कनेक्ट है अपनी मोटर से। मोटर को अपन दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो शाफ्ट क्या कर रही है? मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर रही है। जब शाफ्ट घूमेगी तो अपना जो पिस्टन है वो क्या करेगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। जब पिस्टन इस तरफ आएगा मतलब यहाँ पे वैक्यूम बनेगा। ठीक है, देखो पीछे आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? वैक्यूम बनेगा। जब वैक्यूम बनेगा तो पानी का होगा सक्शन। पानी का सक्शन होगा तो ये सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा। जब पानी का पूरा सक्शन हो जाएगा तो जो सक्शन वाल्व है वो क्लोज हो जाएगा। फिर क्या करेगा? पिस्टन इस तरफ गति करेगा। ठीक है, तो ये जो वाल्व है इसको बोलते हैं डिलीवरी वाल्व। ये ओपन हो जाएगा और जो पानी की डिलीवरी कर दी जाएगी। ठीक है, जो पानी है उसकी डिलीवरी कर दी जाएगी जहाँ पे अपन को पानी चाहिए रहता है। तो ये रहता है रेसिप्रोकेटिंग पंप और उसके मेन पार्ट।
अब आते हैं इसकी वर्किंग पे कि इसकी वर्किंग किस तरह की रहती है। तो समझेंगे, पहले समझेंगे इसकी मेन पार्ट को। मेन पार्ट मतलब क्या होता है, डिलीवरी वाल्व क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, डिलीवरी पाइप क्या होता है, एयर वेसल क्या होता है। इनकी सब देखो हमने समझ तो लिया है, अब इनकी थ्योरी को अपन बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, एग्जाम में लिखना ही पड़ता है अपन को। तो अगले पेज पे अपन इनकी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे इनकी वर्किंग। तो अब हम समझने वाले हैं जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसके बेसिक पार्ट कौन कौन से होते हैं। हमने समझ तो लिया था, अब उनकी जो थ्योरी रह गई थी किस तरह की है वो हम समझेंगे बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल ठीक है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नंबर 1 पार्ट पे, जिसका नाम होता है फुटबॉल। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि फुटबॉल, फुटबॉल कहाँ लगा रहेगा, फुट में लगा रहेगा। मतलब फुट का मतलब क्या होता है, पैरों, मतलब नीचे लगा रहेगा। ये पैरों में नहीं लगा रहता है, नीचे कहाँ लगा रहता है, सक्शन पाइप के नीचे लगा रहता है। इसका काम क्या रहता है भाई, देखो देखते हैं अपन। फुटबॉल एक एनआरबी होता है। एनआरबी का फुल फॉर्म जो है वो होता है नॉन रिटर्नेबल बॉल, ठीक है। क्या होता है, एनआरबी, नॉन रिटर्नेबल बॉल होता है, जो पानी को जाने की अनुमति देता है लेकिन वापस आने की अनुमति नहीं देता, ठीक है। यह सक्शन पाइप के नीचे लगा होता है। कहाँ लगा होता है, सक्शन पाइप के नीचे लगा होता है। आप बताइए क्या अपनी पूरी लाइफ में आपने एनआरबी देखा है कभी, एनआरबी, नॉन रिटर्नेबल बॉल। अगर आपका जवाब नहीं है तो आप गलत हैं। इसका उत्तर हो, सही उत्तर होगा कि हाँ आपने देखा है। आपकी किचन में जाइए आप, ठीक है, वहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ है, एलपीजी गैस का सिलेंडर। उसमें आप क्या करते हैं, एक एनआरबी यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप गैस को भेज तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आती गैस उसमें से, ठीक है। क्यों नहीं आती, जब आप ऑन करोगे तभी वापस आएगी, ठीक है। जब ऑफ करोगे तब गैस वापस नहीं आएगी। अब देखो जो दूसरा पार्ट होता है उसका नाम रहता है एयर वेसल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। इसका यूज आप कर भी सकते हैं पंप पे और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। दो चॉइस रहती हैं आपके पास। अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो आपको कांस्टेंट डिलीवरी मिलेगी, अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको कांस्टेंट डिलीवरी नहीं मिलेगी। तो क्या रहता है, यह एक क्लोज चैम्बर होता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर तथा वाटर को कांस्टेंट डिलीवरी के लिए स्टोर किया जाता है। तो ये रहती है इसकी डेफिनेशन। फिर इसके बाद आता है सक्शन पाइप। अब सक्शन पाइप का काम क्या रहता है, इसके थ्रू क्या होता है, जो अपना सक्शन है वो इसके थ्रू होता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना पाइप के ही सक्शन हो जाएगा, पाइप की जरूरत पड़ेगी वहां पे अपन को, तो उसको ही बोलेंगे सक्शन पाइप। तो क्या है, इस पाइप के द्वारा पानी का सक्शन होता है। फिर आता है डिलीवरी पाइप। तो डिलीवरी करने के लिए भी एक पाइप की आवश्यकता होती है, तो इस पाइप को अपन क्या बोलते हैं, डिलीवरी पाइप कहते हैं। तो देखो एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इस पाइप के द्वारा पानी की डिलीवरी की जाती है। तो ये रहते हैं बेसिक पार्ट, ठीक है। जो बेसिक पार्ट है मैंने आपको लिखवा दिए। इसके अलावा जो अलावा है इसके और भी पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आप पिस्टन ले सकते हैं कि पिस्टन क्या होता है। पिस्टन एक मूविंग पार्ट होता है जो कि सिलेंडर में क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। आप चाहें तो आप सिलेंडर भी ले सकते हैं। सिलेंडर क्या करता है, पिस्टन के पूरे मैकेनिज्म को सिक्योर करता है। तो बहुत सारे जो है उसमें पार्ट होते हैं। सक्शन वाल्व होता है। सक्शन वाल्व का काम क्या रहता है कि जब सक्शन होता है तो वो खुल जाता है और सक्शन होने के बाद ये बंद हो जाता है। तो बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं लेकिन बेसिक पार्ट इतने ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसकी वर्किंग पे, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे। अब हम सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग समझेंगे। ये जो पढ़ा था हमने अभी डायग्राम, वो कौन सा था, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप था, ठीक है। अब उसका क्या है, वर्किंग को पढ़ेंगे। लेकिन वर्किंग को समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ें वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए आप, देखो इसकी वर्किंग को 2 स्ट्रोकों में समझते हैं अपन, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रोक रहेंगे, एक सक्शन स्ट्रोक रहेगा, एक डिलीवरी स्ट्रोक रहेगा। तो आप ये डायग्राम समझिए पहले। ये क्या है, आपका पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन पहले सक्शन करेगा, सक्शन करेगा तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसको बोलते हैं ओडीसी। इसकी यहाँ पे आने की मैक्सिमम क्षमता होगी उसको बोलेंगे ओडीसी। ओडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आउटर डेड सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर ये इसकी यहाँ तक जो जाने की क्षमता होगी लास्ट तक, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक जाने की क्षमता है, तो लास्ट तक जाने की क्षमता होगी इस तरफ, उसको बोलेंगे अपन आईडीसी, मतलब इनर डेड सेंटर। क्या बोलेंगे, इनर डेड सेंटर। अब आते हैं इसकी टोटल वर्किंग किस तरह रहती है। तो उसको देखो, इसको साफ करके अपन लिख के फिर समझा रहे हैं आपको द्वारा। तो अब हम समझेंगे कि सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क किस तरह करता है। तो हमने बहुत महत्वपूर्ण टर्म में समझ लिया है कि आईडीसी क्या होता है, ओडीसी क्या होता है, और उसका कंस्ट्रक्शन भी हमने समझ लिया था। कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है कि हमने लाइन डायग्राम को समझ लिया था, बस उसकी थ्योरी को हमें लिखना है कि थ्योरी किस तरह हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए इसकी वर्किंग को हम किससे, 2 स्ट्रोक के द्वारा समझ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या हो रहा है, सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, जिसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। सक्शन होगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस स्ट्रोक में पिस्टन आईडीसी से ओडीसी की गति करता है। ये आईडीसी क्या है भाई, अभी मैंने समझाया था कि आईडीसी का मतलब होता है इनर डेड सेंटर, और ओडीसी क्या है, ये ओडीसी इज नथिंग, इट इज अ आउटर डेड सेंटर, ठीक है ना।
की तरफ गति करता है, जिससे सिलेंडर में वैक्यूम बनने के कारण पानी का क्या होता है, सक्शन होता है। क्या होगा, सक्शन होगा। जब पिस्टन क्या करेगा, आईटीसी से ओडीसी की तरफ जाएगा, तो भाई देखो हमारा आयतन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वहां पे वैक्यूम बन जाएगा, जिससे कि हमारे पानी का क्या होगा, सक्शन होगा। अतः फुट वाल्व के खुलने से पानी सक्शन पाइप के द्वारा सिलेंडर में प्रवेश करता है। इस समय सक्शन वाल्व भी खुला होता है। क्या होता है, सक्शन वाल्व खुला होता है और डिलीवरी वाल्व बंद होता है इस समय, ठीक है ना। पानी का सक्शन होने के बाद सक्शन वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है। जब पानी का सक्शन सिलेंडर में पूरी तरह हो जाता है, मतलब जब पिस्टन ओडीसी पर पहुंच जाता है, तब अपना जो सक्शन वाल्व है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सक्शन स्ट्रोक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे स्ट्रोक पर, जिसको क्या कहते हैं अपन, डिलीवरी स्ट्रोक, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। बाकी ऐसे लिख के कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम समझेंगे इसके दूसरे पार्ट को। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है। तो बने हैं आप हमारे साथ, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारी डिलीवरी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, डिलीवरी स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिलीवरी स्ट्रोक बोलते हैं। इस स्ट्रोक में डिलीवरी वाल्व खुल जाता है। क्या होता है बेटा, डिलीवरी वाल्व खुल जाता है तथा पिस्टन ओटीसी से आईटीसी की ओर गति करेगा। जब ओटीसी से आईटीसी की तरफ गति करेगा, तो जो पानी है ना वो कंप्रेस होगा, लेकिन उसको जगह मिल जाती है निकलने की। क्यों मिल जाती है, क्योंकि डिलीवरी वाल्व तो ओपन रहता है, तो वो डिलीवरी पाइप द्वारा कहाँ हो जाता है, अपने स्थान पे पहुंच जाता है जहाँ पे अपन को चाहिए रहता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इस स्ट्रोक में डिलीवरी वाल्व खुल जाता है तथा पिस्टन क्या करता है, ओटीसी से आईटीसी की ओर गति करता है, जिससे पानी की डिलीवरी पाइप द्वारा कर दी जाती है। ये होती है इसकी वर्किंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ज़्यादा लिखवाने की हमें आदत नहीं है। बहुत लोग देखे जो लिखने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।